जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। जैविक कॉरिडोर, इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि पहले वर्ष में 11.5 करोड़, दूसरे वर्ष में 6500 रुपया पर एकड़ और तीसरे वर्ष में 6500 रुपया पर एकड़, पहले वर्ष में 11,500 रुपया पर एकड़, दूसरे और तीसरे वर्ष में 6500 है। राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? चिकित्सा को अच्छा करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। पहले 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं मिलता था, अब 1 रुपये किलो और 1 रुपये किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब फ्री में है। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। विलेज टूरिज्म। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाया है पिछड़े वर्ग का। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला देता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू हुआ है। पहला दरभंगा में ये तैरता हुआ है। तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले के कादराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली कंसेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट। मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी प्रखंड के सकरी सरैया में एपोस्ट खोला जा रहा है। एपोस्ट उक्त क्लस्टर को किसान और उद्यमी मिलकर बनाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। एग्रो क्लस्टर जो PPP मोड पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए IIT गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बिहार के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICO का निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी मिली है। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पे इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया 2021 के आधार पे। बिहार के पटना के रेशमा प्रसाद के नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवदी स्थित बिहार की डिस्टिलीज एंड बॉटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये रोजाना 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेगा। कहाँ? ये क्या कहते हैं, भोजपुर जिले के गढ़हनी देवी स्थित है। बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार छपरा के 8 साल के पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। धीरज कुमार को और पल साक्षी को। बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सरकार द्वारा संचालित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़े वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत अक्षर आंचल योजना राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। अक्षर आंचल योजना 9 जिलों में। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदियों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांव के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति कर्ण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं है। कितना रुपया दिया जाएगा महिलाओं को? ई नारी शक्ति कन्या योजना, ध्यान रहे, 1 लाख रुपया। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन में 2021 में मीडिया ट्रेन के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा ई नारी शक्ति कन्या। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दी है। कैमूर की पहाड़ी पर काफ़ी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे जाते हैं। टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार नामों की संख्या 31 है। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया था। धनौती नदी का बजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया। नेशनल अवार्ड 2020 पूर्वी चंपारण ईस्ट जोन में। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार ली का निधन हो गया। मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें 1982 मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ली को उत्तर बिहार के 3 जिले समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समक्ष बोर्ड कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर MBBS डिग्रीधारी चिकित्सकों को MD के समतुल्य मान्यता मिलेगी। कोर्स का अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना है। मोतिहारी सदर अस्पताल DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। DNB का अस्पताल में MD DNB का, ठीक है। छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार बार का प्रकाशन करेगी थी और 10वीं की कक्षाओं को इस काम में जवाबदेही दी गई है।
मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में प्लाई ऐश से बनी ईंट इस्तेमाल लाई जाएंगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा। प्लाई ऐश मतलब प्लाई से जो गर्ते निकलते उससे ईंटें बनते हैं। वर्ष 2023 में पहली बार IIT पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के आयोजन किया जाएगा। IIT पटना द्वारा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीयवाद तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निम बिहार में भी केंद्र सरकार के आग्रह पर इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश में तीसरा होगा। इससे पहले केवल 2 संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में 125 एकड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। PM मित्रा योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार को 51% और 49% राशि केंद्र सरकार को खर्च करना होगा। पार्क के खुले जाने से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कहाँ होगा? टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17%, 17.6। इसके बाद तमिलनाडु। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 43% है, 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है, 4.3। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया। कहाँ? तारापुर शहर में हुआ था 1932 में 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जो मारे गए थे। बिहार के CM नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी शामिल किया गया। इस नए पुल का निर्माण नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे है। श्री कृष्ण सेतु बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने के लिए। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। ज्ञान भवन महिला उद्यमी मेला सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया है। मां जानकी के जन्मस्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। कौन सी योजना? प्रसाद योजना, सीतामढ़ी के पुनौरा में। लोक सेवा अधिकारी अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। समस्तीपुर और खगड़िया दूसरे और तीसरे स्थान पर जनहित के कार्य करने के लिए। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी। ध्यान रहे, गोवर्धन योजना किसानों और पशुपालकों से गायों का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी। सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी
और इसकी आपूर्ति गाँव में की जाएगी। ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए करेंगे। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई। ये भारत की है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, राज्य ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्यम इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीड भी मदद करेगा। इसके लिए सिडनी ब्याडा उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ है। बिहार देश का 14वां राज्य जिसके साथ सिडबी ने यह समझौता किया है। सिडबी, दिस इज सिडबी। बिहार विधानमंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों को भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है, ये सभी दूसरों राज्यों से होकर गुजरती है और औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे 19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सुटकेस इन्वर्टर पटना द्वारा विकसित किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 6 से 15 होगा। 15। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर विश्व स्तरीय साइंस सिटी। बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक महाधिवेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। ये सब याद रखना है आपको। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया है। तो ये रहा कुल मिला के। ये इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये चलता रहेगा जब तक ये समाप्त ना हो जाए। करंट की सीरीज ज़्यादा नहीं होगी, 2-4 होगी। और अगर आगे फिर मौका मिलता है तो MCQ के फॉर्म में करंट अफेयर्स को हम डालेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। खूब प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। जितने भी सीरीज़ हैं MCQ की उसको आप कर जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।